बना के राष्ट्र की संपत्ति का नाश कर देना, उसको ध्वस्त कर देना, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करना है। और ये मेरी नज़र में ये एक अपराध है और इन अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। आम बस्ती में जाके ये कह देना कि ये नक्शे के हिसाब से बना हुआ नहीं था, उसको तोड़ देना। मिला के अपनी राजनीतिक दुश्मनी में आप ये भूल गए हैं कि आप राष्ट्र का अहित कर रहे हैं। आपने एक संपत्ति को जो कल तक लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी संपत्ति देश के अंदर है, कोई भवन का अगर निर्माण हुआ है तो संपत्ति है। बिल्कुल। व्यक्ति की जो संपत्ति होती है वो भी किसी न किसी रूप में राष्ट्र की संपत्ति होती है। बिल्कुल। तो चाहे वैध हो, वैध भवन हो, अवैध भवन हो, वो कुल मिला के राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करना एक अपराध है। इस तरह से बुलडोजर बना के राष्ट्र की संपत्ति का नाश कर देना, उसको ध्वस्त कर देना, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करना है। और ये मेरी नज़र में ये एक अपराध है और इन अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। आप ये मानते हैं कि इस तरह से ये जो शासन व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये उसकी असफलता है। जो कि कोई भी मकान एक दिन में नहीं बन सकता, कोई बिल्डिंग एक दिन में नहीं बन सकती। इसका मतलब आपका जो प्रशासनिक तंत्र है, शासन व्यवस्था है, उसमें कहीं खामियां हैं और उसकी खामियां का दोष एक आम नागरिक को या किसी देश की संपत्ति को या देश की उस व्यवस्था को आप नहीं दे सकते, आम नागरिक को नहीं दे सकते। मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसे हमेशा एक रचनात्मक दिशा में काम करना चाहिए। अब अगर भवन कहीं बन गए हैं, अगर वो किसी तरह से राष्ट्र की विकास में रुकावट नहीं है, जैसे कि किसी राजमार्ग के किनारे आ रहे हैं, किसी प्रशासनिक निर्माण कहीं होने वाला है, उसके लिए अगर वो व्यवधान पैदा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, उसको ध्वस्त करना ही चाहिए। आम बस्ती में जाके ये कह देना कि ये नक्शे के हिसाब से बना हुआ नहीं था, उसको तोड़ देना। एक अभी पीछे का एक शायद किसी पार्टी का एमएलए था जिसका कि पेट्रोल पंप एक दिन के अंदर ध्वस्त कर दिया गया। पेट्रोल पंप बनाने का सपा के विधायक जी थे, किसी का विधायक हो, मेरी नज़र तो उस पेट्रोल पंप को उसने अपने आप नहीं बनाया होगा, उसका डिज़ाइन उसने खुद नहीं बनाया होगा। पेट्रोल पंप सरकारी कंपनियों ने या किसी कंपनी ने ही बनाया होगा, उसका डिज़ाइन उसी ने बनाया होगा, उसी ने ज़मीन सेलेक्ट की होगी, उसके बाद वहाँ पर निर्माण किया होगा और एक दिन के ऊपर बिना नोटिस या दिया भी एक दिन के नोटिस पर उसको तोड़ दिया गया। ये सिर्फ बुलडोजर चलेगा, ये राजनीतिक विद्वेष के चलते चल रहा है। कुल मिला के अपनी राजनीतिक दुश्मनी में आप ये भूल गए हैं कि आप राष्ट्र का अहित कर रहे हैं। आपने एक संपत्ति को जो कल तक लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए, जो पेट्रोल पंप कोई आम व्यक्ति के हित की बात नहीं है केवल, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी है। पेट्रोल पंप को ऊर्जा के एक स्रोत को डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था भी है। तो कल तक जो जन कल्याण के लिए जो काम आ रही थी, जो संस्था, आज आपने एक दिन में ध्वस्त कर दिया, केवल अपने राजनीतिक द्वेष की पूर्ति के लिए, राजनीतिक कुंठा, राजनीतिक ईर्ष्या के और अपनी राजनीतिक प्रतिशोध के लिए उसको ध्वस्त कर दिया आपने। आप चाहते तो उसे सरकार की तरफ, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको रचनात्मक रूप से आप कैसे इस्तेमाल कर सकते। आप चाहते तो उसको एक्वायर कर लेते, मतलब पूरी संपत्ति को सरकारी, सरकार का कब्जा होना मतलब सरकार का कब्जा होना किसी व्यक्ति का कब्जा होना नहीं है। सरकार उसको एक्वायर कर लेती और अपने निर्देशन में, अपने मार्गदर्शन में उसे जनता के हित के लिए खोल देती। उसका लाभ नुकसान जो भी है वो सरकार झेलती है, आम आदमी का हित में कम से कम रहता। वो तोड़ देना, कहीं भी एक निर्माण कार्य अगर हुआ है उसमें देश का पैसा लगा है, उसको ऐसे ध्वस्त कर देने के बजाय मेरी सलाह यही है कि कम से कम उसे जनसाधारण के हितों में पब्लिक प्रॉपर्टी बना के उसका इस्तेमाल किया जाए। इसको ये बात ठीक है कि हज़ारों सालों से इस देश में अलग अलग समय पर अलग अलग विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए और उन्होंने देश की व्यवस्था को कहीं ना कहीं रूप से दूषित किया। और जाहिर है कि जब कोई आक्रांता आता है तो यहाँ के उसका मकसद केवल लूटपाट करना होता है समय के साथ में। लेकिन उनके ही वंशज जब उसी देश में रह जाते हैं तो वो उसी देश का एक हिस्सा बन के रह जाते, उसी देश का एक हिस्सा हो जाते हैं। ये बात ठीक है कि भूतकाल में आक्रांता आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को के साथ में अत्याचार किए, परंतु अब जो मौजूदा लोग हैं उनका कोई और देश नहीं है, वो उसी देश के नागरिक हैं। अब जो यहाँ पर उनके वंशज अगर इसी देश में रह गए हैं तो इसी देश के नागरिक हैं, वो हमारी तुम्हारी तरह उनका भी यही अधिकार है। क्योंकि अगर हम इस तरह से देखेंगे तो सभ्यताओं का विकास निरंतर होता रहता है। 1000 साल पहले अगर आए तो मुगल आक्रांता आए, उसके पहले अगर आक्रांता हून, शक, कुषाण ये आक्रांता आए, उन्होंने भी इस देश पर कब्जा किया। यह देश मूलतः बुद्धिस्ट कंट्री था, बौद्ध देश था।
अभी थोड़े समय पहले विदेश में जापान गए थे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अब यहाँ पर लगभग अब वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मतलब बुद्ध के राष्ट्र को किसी ने तो हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया। वो बुद्ध कहाँ चले गए? आज आसपास के देश, चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, वो बुद्धिस्ट कंट्री हैं। बुद्ध का जनरेशन, बुद्ध का जहाँ उत्पत्ति हुई, जहाँ बुद्ध धर्म का शुरुआत हुई, उस देश से बुद्ध धर्म लगभग खत्म हो गया। उसको ख़त्म करने वाले लोग कौन थे? अब अगर हम इसी विनाश की दृष्टि से देखने लग जाएं तो हो सकता है कि आज जो देश में पुराने बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, उनको भी दिल में प्रतिशोध की भावना आएगी कि हमारा नाश किसने किया। आखिर मैं ये तो मैं मानता हूँ कि मेरे पूर्वज, मैं इसी देश का नागरिक हूँ, और अगर बुद्ध का देश था तो मैं इसी देश का नागरिक हूँ, तो मेरे पूर्वज बुद्ध थे, तो मेरे पूर्वजों का नाश किसने किया? आखिर कहीं ऐसा ही तो नहीं कि आज जो हिंदू अपने आप को कह रहे हैं, कहीं इन्होंने ही तो उस बुद्ध की संस्कृति का विनाश नहीं किया? बुद्ध के जो निर्माण थे, बुद्ध के जो हम कहना चाहिए जैसे स्तूप थे, या और जो संरचनात्मक, जो सांस्कृतिक उसके जो भी धरोहरें थी, उनका कहीं ना कहीं किसी ने तो विनाश किया, किसी ने उनको ध्वस्त किया। तो कहीं उनके मन में भी ये प्रतिशोध की भावना अगर आ गई, और वो भी कहने लग गए कि उन्होंने भी हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के अवशेषों को उसी तरह नष्ट करने की भावना से अगर आ गए, तो सिवाय विनाश के और कुछ नहीं होगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए जहाँ तक हो सके शांति और सद्भाव का वातावरण बनाना चाहिए। मेरा एक आम नागरिक, देखिए, कहीं ना कहीं सत्य को सामने आना ही चाहिए। अगर कोई बात जहाँ तक हो सके अगर शांति सद्भाव से बात बनती है तो ठीक है। जब कभी भी एक विवाद कहीं होता है, देखिए मेरे और आपके बीच विवाद होता है, तो अच्छा यही है कोई तीसरा पक्ष उसके विवाद को सुने। अगर हम न्यायालय पर लोगों को आमतौर पर व्यवस्था है, तो इसमें बजाय किसी सरकारी तंत्र को शामिल होने की न्याय की प्रक्रिया पर हमें भरोसा करना चाहिए। न्यायालय जो आदेश दे रहा है उसके ऊपर ना तो मैं कमेंट करूँगा, किसी तरह की टिप्पणी करना मुझे पसंद नहीं। ये विवाद की बात है। देखिए, मैं कह रहा, हिंदू पक्ष एक बात कह रहा है, एक मुस्लिम पक्ष एक बात कह रहा है। इस तरह के विवादों के निपटारे के लिए कोई समिति बनाई जा सकती है दोनों तरफ से। न्यायालय के निर्देशन में इसका फैसला किया जा सकता है, और अंततः उसका फैसला उस तरह शांतिपूर्ण तरीके से उसका फैसला हो जाए, बजाय इसके कि इसको विद्वेष की भावना में बदले, बजाय इसके कि सड़कों पर आके लोग फैसला करने लगे हैं। एक निश्चित न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हमें, और सत्य से क्यों आंखें चुरानी है। वहाँ पर जो कुछ भी था, किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पर जांच नहीं होनी चाहिए। जांच तो करने में कोई, अगर आपको लगता है कि मेरे पास किसी तरह का कोई अवैध मैं लेके चल रहा हूँ, तो जांच करना चाहिए। ये निहायत की शर्मनाक बात है जो हमारे देश के महापुरुष हैं, केवल राजनीतिक दुर्भावनाओं की वजह से उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। इस तरह से कभी संस्कृति या इतिहास नष्ट नहीं किए जा सकते। अगर आपको कल परसों की एक बात है कि एक महिला किसी से पूछा गया था कि इतिहास से छेड़छाड़ जो कर रहे हैं या करने की उनकी भावना है, तो उसने कहा इतिहास नया लिखा जाता है। आप अच्छे काम करेंगे तो नया इतिहास लिखा जाएगा, परंतु इतिहास को, आप पुराने इतिहास को मिटाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। उन इतिहास पुराने जिन्होंने इतिहास बनाया था उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछ के आना पड़ेगा आपको कि भैया क्या इतिहास था सही। क्योंकि नया इतिहास लिखिए आप, वहाँ तक तो ठीक है, पुराने इतिहास को तोड़ मरोड़ के उनको, पुराना इतिहास जो कोई भी होता है वो भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होता है। कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, या शिव के मंदिर हो, या विष्णु के मंदिर हो, ये सारे के सारे हमारे इतिहास की अब धरोहरें हैं जो 300-400 साल से बनी हुई हैं। अब वो किसी ने आक्रांता ने बनवाए थे, किसी ने बनाए थे, वो एक अमिट स्याही है हमारे इतिहास की, उसको बनाए रखना हमारा। जैसे कि तालिबान जो करते हैं, बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी, हज़ारों साल पुरानी बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी उन मूर्खों ने, ऐसा ही वही काम हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए एक धरोहर है। अब चाहे वो अंग्रेजों ने बनाए, चाहे मुस्लिम ने बनाए, चाहे बुद्ध ने बनाए, किसी ने बनाए, वो हमारे लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको बनाए रखना चाहिए हमें।